A very good morning, dear students. Welcome to your GK class. Students, open your book at page number 16. The name of our chapter is Great Explorers. Explorers कौन होते हैं बेटा? Explorers वो पर्सन होते हैं. Explorer is a person who investigates unknown regions. मीन्स एक्सप्लोरर वो पर्सन होते हैं जो उन अननोन रीजन्स को, उन जियोग्राफिकल अननोन्स या जियोग्राफिकल एरियाज़ या इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं जो पहले अननोन थी, विच वर अननोन टू पीपल बिफोर. ठीक है, पहले उस चीज़ को लोग नहीं जानते थे, उस जगह के बारे में, उस एरिया के बारे में पीपल अननोन थे. लेकिन जब वो लोग जो एक्सप्लोरर हैं वो सर्च करते हैं तब लोग उनको जानते हैं. सो इन द प्रेजेंट टाइम्स वी कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. बट व्हेन फ्लाइंग वाज ओनली ड्रीम टू ह्यूमंस, लेकिन जब पहले ह्यूमंस के लिए फ्लाइंग करना एक ड्रीम था, है ना, तो सम एडवेंचरर्स एक्सप्लोरर सेट आउट टू फाइंड द वर्ल्ड्स अननोन डेस्टिनेशंस. तो तब कुछ एडवेंचरस एक्सप्लोरर थे जो अननोन डेस्टिनेशंस को सर्च करने के लिए निकले थे. एंड हियर्स अ स्टोरी ऑफ सम ऑफ दीज ग्रेट एक्सप्लोरर्स. और यहाँ पर उन्हीं कुछ एक्सप्लोरर्स की स्टोरीज हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वर्ल्ड रिनोन्ड क्रिस्टोफर कोलंबस, एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर. ठीक है, इन्होंने अमेरिका को सर्च किया था बेटा. सो ही इज़ वाइडली नोन एज द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका. ही स्टार्टेड हिज जर्नी विद द एम ऑफ फाइंडिंग आउट एन ईजी वाटर रूट टू एशिया फ्रॉम यूरोप. उन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो उनका जो एम था जर्नी का वो ये था कि उनको एक ईजी वाटर रूट डिस्कवर करना था यूरोप से एशिया के लिए. ठीक है, ताकि उनकी जो ट्रेडिंग है वो इजी हो जाए. बट दिस जर्नी एंडेड अप इन द डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड. लेकिन जो उनकी जर्नी एंड हुई वो एंड हुई अमेरिका की डिस्कवरी से. अमेरिका को न्यू वर्ल्ड भी वो बोलते हैं. द यूरोपियंस कॉल्ड अमेरिका न्यू वर्ल्ड बिकॉज दिस लैंड टिल देन वॉज अननोन टू दैम. क्योंकि ये जो लैंड थी ये तब तक उनके लिए अननोन थी यूरोपियंस के लिए. तो यूरोपियंस उसको न्यू वर्ल्ड भी बोलते हैं. और अमेरिका को जो है डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने. नेक्स्ट है बेटा इन 1488 Portuguese this Bartholomew Dias explorer set out to find India, and during this journey he found a new route to Asia by traveling round the southern tip of Africa. ठीक है, 1488 में जो पोर्चुगीज़ बार्थोलोम्यू डियास थे, ठीक है, पोर्चुगीज़ थे, ये पुर्तगाली थे, ये इंडिया के लिए निकले थे. ठीक है, ही वॉज सेट आउट टू फाइंड इंडिया. और अपनी जर्नी के ड्यूरिंग ही फाउंड अ न्यू रूट. उन्हें एक नया रास्ता मिला था टू एशिया बाय ट्रैवलिंग अराउंड द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका से होते हुए एशिया का उनको एक न्यू रास्ता, न्यू रूट मिला था. सो सिंस इट ओपन्ड एन ईजी सी रूट टू एशिया, और तब इसने एक ईजी सी रूट जो है एशिया तक का उनको मिला था. एंड अ लैंड रिच इन स्पाइसेस, he named this piece of land the Cape of Good Hope. ठीक है, ये एक ऐसा लैंड था जहाँ पर स्पाइसेस, मसाले बहुत ज़्यादा थे, रिच थे. मीन्स बहुत इट वॉज रिच इन स्पाइसेस. सो उन्होंने इस पीस ऑफ लैंड को क्या बोला था? द केप ऑफ गुड होप. केप होता है बेटा पीस ऑफ हाई लैंड. जब सी में कोई पीस ऑफ हाई लैंड आता है ना, तो उस एरिया को केप बोलते हैं. So, next is in search of fame and fortune, this Portuguese explorer set out in. ठीक है, क्या नेम था इन पोर्चुगीज एक्सप्लोरर का? फर्डिनेंड मैगलन. ठीक है, द नेम वॉज फर्डिनेंड मैगलन. और ये 1519 में निकले थे टू डिस्कवर अ सी रूट टू द स्पाइस आइलैंड्स.
ठीक है ना। इन्हें ये भी सी रूट, सी का जो रास्ता था, सी से वो स्पाई लैंड को सर्च करने के लिए निकले थे। द वॉयज वॉज लॉन्ग एंड डेंजरस, जो इनकी वॉयज थी, वॉयज बोलते हैं सी जर्नी को ही बोलते हैं बेटा, समुद्री यात्रा को, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड डेंजरस थी। और ये इतनी डेंजरस थी कि द एंड ओनली वन शिप रिटर्न होम, सिर्फ एक ही शिप जो है वो वापस होम रिटर्न हुआ था, वो भी 3 years later, 3 years later only one ship returned. But he achieved a nearly complete circumnavigation of the globe for the first time in history, and thus also proved to the world that the earth was round. और उन्होंने नियरली कंप्लीट एक सरकम नेविगेशन उन्होंने ग्लोब का अचीव किया था। उनकी जो अचीवमेंट थी वो यही थी, सरकम नेविगेशन इज़ टू गो अराउंड, है ना। तो उन्होंने पूरा एक अर्थ का एक चक्कर उन्होंने पूरा किया था, सरकम नेविगेशन किया था, और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में उन्होंने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो राउंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, यस, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया वर वेरी पॉपुलर एंड प्रेशियस इन यूरोप। ठीक है, जो स्पाइसेस हैं इंडिया के, वो स्पाइसेस इंडिया के बहुत ज़्यादा पॉपुलर और प्रेशियस थे यूरोप में, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको पसंद किया जाता था। सो द किंग ऑफ पोर्चुगीज gave a fleet of ships to this famous explorer and told him to find a trade route to India. जो पोर्चुगीज़ के किंग थे, उन्होंने इस फेमस एक्सप्लोरर को, वास्को डी गामा को, एक फ्लीट ऑफ शिप्स मीन्स एक ग्रुप ऑफ शिप्स उनको दिया था और उनको बोला था टू फाइंड ए ट्रेड रूट टू इंडिया, कि इंडिया के लिए एक ईजी ट्रेड रूट, जहाँ से ट्रेडिंग ईजी हो, ऐसा रूट वो डिस्कवर करें। सो ही वॉज सक्सेसफुल इन दैट मिशन, वो सक्सेसफुली उन्होंने उसको डिस्कवर किया, वास्को डी गामा ने। ही अराइव्ड ऑन द इंडियन कोस्ट ऑन 20 May 1498, वो इंडियन कोस्ट पर जो आए थे 1498 में आए थे, एट कालीकट इन केरला। It is from here the story of foreign traders becoming the rulers of India began. और यहीं से वो स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे फॉरेन ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए आए थे, वो फॉरेनर्स, एंड दे बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया, है ना, और वो इंडिया के रूलर बन बैठे थे, है ना। एक मेहमान की तरह से आए थे, ट्रेडिंग के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए, और उन्होंने सिचुएशंस देख के उन्होंने वहाँ पर रूलिंग ही स्टार्ट कर दी, है ना, रूलर ही बन बैठे। सो दिस स्टोरी बिगिंस हियर। देन मार्को पोलो, yes, Marco Polo, he was a merchant and an explorer who traveled throughout the East and China for much of his life. ठीक है, मार्को पोलो जो है एक मर्चेंट थे, एक मतलब ट्रेडर ही थे, वो मर्चेंट ही थे, व्यापारी ही थे, और वो एक्सप्लोरर और एक एक्सप्लोरर थे जो ट्रैवल थ्रू आउट द ईस्ट, ईस्ट में उन्होंने सारे थ्रू आउट उन्होंने ईस्ट को ट्रैवल किया और चाइना में ट्रैवल किया अपनी मच ऑफ हिज लाइफ में, ज़्यादा लाइफ में। एंड ही ट्रैवल थ्रू द सिल्क रूट एंड मेट द ग्रेट चाइनीज़ किंग कुबला खान। ठीक है ना, उन्होंने सिल्क रूट के थ्रू ट्रैवल किया और कुबला खान से, चाइनीज़ किंग थे कुबला खान, उनसे वो मिले। ही आल्सो रोट विविड ट्रैवल स्टोरीज अबाउट दीज प्लेसेस, द साइट्स एंड देयर अमेजिंग कल्चर। और उन्होंने बहुत सारी, विविड मीन्स बहुत सारी, उन्होंने ट्रैवल स्टोरीज़ लिखी हैं इन प्लेसेस के बारे में, वहाँ की साइट्स के बारे में और अमेजिंग कल्चर के बारे में। हिज स्टोरीज वर द बेसिस फॉर वॉट यूरोप न्यू अबाउट एंशिएंट चाइना फॉर मैनी ईयर्स। और उसकी स्टोरीज़ के बेसिस पे यूरोपियंस जो थे उनको चाइना के बारे में मालूम था काफ़ी टाइम तक, है ना, तो उनकी स्टोरीज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। सो आई थिंक इतना आपको स्टूडेंट समझ में आया है। इफ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। सो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग।